क्या आप जानते हैं, एक ऐसी रात भी आई थी जब अल्लाह ने जमीन के इंसान को सीधा आसमान में बुला लिया था। अगर आपको बताया जाए कि एक रात में नमाज इंसान तक नहीं आई बल्कि इंसान नमाज तक पहुंचा, ये कोई कहानी नहीं है, ये वो रात है जिसके बाद इंसान और अल्लाह के बीच रिश्ता बदल गया। सोचिए, एक इंसान एक ही रात में जमीन से सातों आसमान पार कर जाए। आज 21 दिसंबर 2025 है और आज से शुरू हुआ है वो महीना जिसमें अल्लाह ने अपने नबी को खुद बुलाया था। आज की रात आम रात नहीं है। आज 21 दिसंबर 2025 है और आज से इस्लामी कैलेंडर का एक बहुत पाक महीना शुरू हो रहा है, रजब। वो महीना जिसे अल्लाह ने इज्जत दी, जिसे रसूलुल्लाह ने खास बताया, जिसकी खामोशी में भी इबादत छुपी है। बहुत से लोग इस तारीख को नहीं जानते। बहुत से लोग इसके पास से ऐसे गुजर जाते हैं जैसे ये कोई आम दिन हो, लेकिन हकीकत ये है, आज से जन्नत की तैयारी का दरवाजा खुलता है। रजब, शाबान और फिर रमजान, ये 3 महीने ऐसे हैं जैसे अल्लाह खुद अपने बंदों को बुला रहा हो, आ जाओ, अब लौट आओ। रजब का महीना जंग का नहीं है, रजब का महीना सजा का नहीं है, रजब का महीना है रुक कर सोचने का, जब इंसान अपने गुनाहों को याद करता है और अल्लाह की रहमत को भी। रसूलुल्लाह जब रजब का चांद देखते थे तो दुआ करते थे, ऐ अल्लाह, हमें रजब और शाबान में बरकत दे और हमें रमजान तक पहुंचा दे। सोचिए, जो नबी खुद माफ किए गए थे वो भी इस महीने की बरकत मांगते थे, तो हम जो गुनाहों से भरे हैं, हमें इसकी कितनी जरूरत है। रजब सिर्फ तारीख नहीं है, रजब एक याद दिलाने वाला महीना है। याद कि नमाज क्यों जरूरी है, याद कि दिल क्यों सख्त हो गया, याद कि दुआ कब आखिरी बार दिल से निकली थी। और इसी रजब के महीने में एक ऐसी रात आई जिसने इंसान और अल्लाह के रिश्ते को हमेशा के लिए बदल दिया। उस रात को कहा जाता है इस्रा और मेराज। वो रात जब रसूलुल्लाह मक्का से बैतुल मुकद्दस ले जाए गए और फिर आसमानों से ऊपर बुलाए गए। ये कोई कहानी नहीं थी, ये कोई सपना नहीं था, ये अल्लाह की ताकत का इजहार था। उस समय रसूलुल्लाह की जिंदगी आसान नहीं थी। ताइफ का दर्द अभी ताजा था, लोगों ने पत्थर मारे थे, खून बहा था, और उसी दर्द के बाद अल्लाह ने अपने नबी को बुलाया। ये हमें सिखाता है कि जब सब रास्ते बंद लगे तो आसमान का रास्ता खुलता है। उस रात रसूलुल्लाह को नमाज का तोहफा मिला। सोचिए, नमाज जमीन पर नहीं उतरी, नमाज आसमान से लाई गई। क्यों? क्योंकि नमाज अल्लाह से मिलने का सीधा रास्ता है। रजब का महीना हमें यही याद दिलाता है कि अगर जिंदगी उलझ गई है तो नमाज को पकड़ लो, अगर दिल भारी है तो सजदे में गिर जाओ। आज 21 दिसंबर 2025 है, आज रजब का पहला दिन है। आज अगर आप सिर्फ इतना तय कर लें कि मैं नमाज नहीं छोड़ूंगी या छोड़ूंगा, तो समझिए आपने इस महीने का हक अदा कर दिया। रजब हमें धीरे धीरे तैयार करता है, शाबान में दिल नरम होता है और रमजान में रूह जाग जाती है। लेकिन जो इंसान रजब को खो देता है उसके लिए आगे के महीने भी भारी हो जाते हैं। रजब कोई शोर नहीं करता, वो चुपचाप आता है। ठीक वैसे ही जैसे अल्लाह की रहमत आज की रात। अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या मैं तैयार हूं या फिर हमेशा की तरह इस महीने को भी जाने दूंगी? अगर आज आपने अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ाया तो यकीन रखिए वो आपकी तरफ दौड़ कर आएगा, क्योंकि रजब वापसी का महीना है। रजब गुनाह छोड़ने का नहीं, रजब अल्लाह की तरफ लौटने का महीना है। रजब की उसी रात जब दुनिया सो रही थी, मक्का की गलियां शांत थीं, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आए, बुराक लाया गया, रसूलुल्लाह उस पर सवार हुए। एक ही रात में मक्का से बैतुल मुकद्दस, वहां तमाम नबी जमा थे और रसूलुल्लाह ने नमाज पढ़ाई। फिर आसमान का सफर शुरू हुआ। आदम अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, और फिर सिदरतुल मुंतहा, जहां नमाज का हुक्म मिला 50 नमाजें, फिर 5, लेकिन सवाब 50 का ही रहा। रजब हमें यही याद दिलाता है कि नमाज बोझ नहीं है, नमाज तोहफा है। आज 21 दिसंबर 2025 से रजब शुरू हो चुका है। ये मौका है लौट आने का। रजब अल्लाह की तरफ लौटने का महीना है।